देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to 4 cos x into cos 2x into sin 4x। मुझे इसके एक बार प्रूव करना है। अब मैं यहाँ पर इन्हें एडजस्ट करती हूँ। देखिए इन दोनों को मैं पास पास लिखती हूँ और इन दोनों को पास पास। ये ऐसा क्यों किया मैंने? मैं यहाँ पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाऊंगी। ये 1 + 7 8 होता है, ये 3 + 5 8 होता है, इसलिए हम इन्हें पास पास लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं sin x प्लस sin 7x अब यहाँ लगाइए CD फॉर्मूला। sin c प्लस sin d याद है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। सेम यहाँ पर भी लगेगा, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस, इसको आप पहले लिख लें, आगे यहाँ 7x लिख दें, यहाँ x लिख दें। 7x यहाँ पर भी प्लस में तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस b या b प्लस a। यहाँ पे कोस में भी वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 7x माइनस x अपॉन 2 प्लस साइन c प्लस साइन d अगेन 2 साइन 5x प्लस 3x/2 इंटू कोस 5x माइनस 3x/2। ये क्या बन गया हमारे पास? 2 साइन 7 + 1 8/2 4x इंटू कोस 7 - 1 3 7 - 1 6 6/2 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू कोस 5x माइनस 3x 2x/2x। व्हाट इज कॉमन? 2 साइन 4x। व्हाट इज लेफ्ट? कोस 3x प्लस कोस x। आप यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा दें कोस c प्लस d का, 2 साइन 4x इंटू 2 कोस 3x प्लस x/2 इंटू कोस 3x माइनस x/2। क्या बन गया? देखिए 2 2 ज़ा 4 साइन 4x इंटू कोस 3x प्लस x 4x/2 2x इंटू कोस 3x माइनस x 2x/2 कोस x। आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, 4 इंटू कोस x इंटू कोस 2x इंटू साइन 4x दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। इसमें देखिए पेयर अलग से पहले ही बना दिया है कि कहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है। इसमें डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है, ब्रैकेट्स लगाई हुई है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कोस c माइनस d/2। सेम यहाँ कोस c प्लस कोस d का, यहाँ भी कोस c प्लस कोस d का। सिंपल। हाँ जी, 2 साइन 7x प्लस 5x/2 इंटू कोस 7x माइनस 5x/2 प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x/2 इंटू कोस 9x माइनस 3x/2 अपॉन कोस c प्लस कोस d, दोनों कोस 2 कोस c प्लस d/2 7x प्लस 5x/2 इंटू कोस 7x माइनस 5x/2 प्लस 2 यहाँ पर फिर से कोस c प्लस कोस d 2 कोस 9x प्लस 3x/2 इंटू कोस 9x माइनस 3x/2। हाँ जी देखिए 2 साइन क्या बन गया? ये 7 प्लस 5 12/2 6x इंटू कोस 7 माइनस 5 2x/2 कोस x प्लस 2 साइन 6x इंटू कोस 9 माइनस 3 6 6/2 3x अपॉन 2 कोस 6x इंटू कोस x प्लस 2 कोस 6x इंटू कोस 9 माइनस 3 6 6/2 3। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? 2 साइन 6x न्यूमरेटर से 2 साइन 6x। व्हाट इज लेफ्ट? कोस x प्लस कोस 3x। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कोस 6x। व्हाट इज लेफ्ट? कोस x प्लस कोस 3x। ये दोनों सेम है, कैंसल्ड, 2 से 2 कैंसल, साइन बाय कोस टेंजेंट, टेंजेंट 6x दैट इज इक्वल टू RHS। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, हम इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं।
साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाइए, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगाएं, 2 साइन x cos x। ये क्या बन गया, 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 2x इंटू साइन 3x माइनस x 2x बाई 2 2x प्लस 2 साइन x cos x। व्हाट इज कॉमन, साइन x और 2 साइन x इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, cos 2x प्लस cos x। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन x इंटू 2 cos 2x प्लस x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x बाई 2 इंटू 2 4 साइन x इंटू cos 2x प्लस x 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 दैट इज इक्वल टू RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीन सम है कि तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। देखते हैं हमें निकालना है साइन x बाई 2 cos x बाई 2 टेंजेंट x बाई 2, जबकि मुझे दिया हुआ है टेंजेंट x इज इक्वल टू -4/3 और x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मुझे निकालना है साइन x बाई 2 cos x बाई 2 टेंजेंट x बाई 2। देखिए जी, मेरे पास है टेंजेंट x इज इक्वल टू -4/3। अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल में देखूं, अभी हम थोड़ी देर के लिए माइनस साइन भूल जाते हैं, टेंजेंट x इज इक्वल टू 4/3 है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब मैं इससे यहाँ से निकाल सकती हूँ साइन x cos x, कुछ भी निकाल सकती हूँ। अब देखिए जरा एक बार, फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ एंगल डबल होता है, यहाँ एंगल हाफ हो जाता है। और इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। मुझे साइन x बाई 2 निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं यहाँ से निकालती हूँ। देखिए 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये एंगल है x, क्योंकि हमने टेंजेंट x के अकॉर्डिंग लिया था। यहाँ से हम cos निकाल लेते हैं। 1 माइनस cos क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि cos क्या होगा, नेगेटिव -3/5। इज इट क्लियर, ये स्टेप समझ आया। ध्यान से एक बार दोबारा, 1 माइनस cos x, 1 माइनस ऐसा क्या, ऐसा cos की वैल्यू यहाँ से देखिए 3/5, और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस माइनस प्लस 8/5 हो गया, ये इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये 2 शिफ्ट कर दो नीचे, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या आ गया हमारे पास, 4/5। क्या आ गया, 4/5। अब मुझे क्या लेना है इसका, अंडर रूट। साइन x बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया, और इसका हो गया अंडर रूट 5। दिस इज साइन x बाई 2। अब इसी तरह से ये हमने निकाल लिया, इसी तरह से हम निकालेंगे, इसी को ऐसे फॉर्मूले से ही cos की वैल्यू cos x बाई 2 निकालना है। 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos x की क्या वैल्यू है, 3/5, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो 5 माइनस 3 2/5, 2/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1/5। अब cos x बाई 2 इज इक्वल टू 1/√5। अब ये मेरा निकल गया cos x बाई 2, cos x बाई 2, ठीक है, 1/√5। मैंने यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, अगर x, ध्यान से देखना, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सपोज 160 है, तो उसका हाफ क्या होगा ना, 80। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ माइनस ना यहाँ लिया है ना यहाँ लिया है। अब क्या निकालना है, टेंजेंट x बाई 2, डिवाइड दीज टू, साइन बाई कोस 2/√5 अपॉन 1/√5।
टेंजेंट x बाई 2 क्या आ गया 2/√5 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x बाई 2। ये 3 आंसर हमें निकालने थे। 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं तीनों करवाऊंगी तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन sin x बाई 2 cos x बाई 2 और टेंजेंट x बाई 2 निकालना है मुझे, जबकि cos x दिया हुआ है -1/3 और x किस में लाई कर रहा है मेरा x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस कोस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए अब कोस x मुझे दिया हुआ है -1/3 कोस x -1/3। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाए, माइनस साइन को भूल जाए। 1/3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 2√2। क्या आ जाएगा 2√2। अब देखिए इस फॉर्मूले से 1 माइनस कोस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस कोस x क्या था हमारे पास -1/3 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 + 1/3 4/3। इसे 2 से ये 2 कैंसल। तो अब साइन स्क्वायर x बाई 2 था, स्क्वायर रूट लेंगे साइन x बाई 2 इज इक्वल टू √2/√3। अब इसे क्या कर लूँ मैं रैशनलाइज। क्या आ गया √6/3 √6/3। देखिए जब हमने यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ आता है प्लस माइनस। अगर हमारा x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x बाई 2 किस में लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। कैसे सपोज मैंने 180 से ज्यादा होता है ना, ये 182 भी ले लो आप सपोज x को, तो x बाई 2 कितना हो गया 91। वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। अब मुझे निकालना है कोस x बाई 2। 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस कोस x की क्या वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। तो 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 हमारे पास क्या आ गया 1 - 1/3 2/3। 2 से ये 2 कैंसिल। कोस स्क्वायर x बाई 2 क्या आ गया हमारे पास 1/3। तो कोस x बाई 2 क्या आ गया ±1/√3। कौन सा क्वाड्रेंट है x बाई 2 के लिए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। कोस x बाई 2 इज इक्वल टू -1/√3। ये हमारा निकल गया एक आंसर। और एक ये था हमारा साइन x बाई 2। आप इसे भी रेशनलाइज कर लें। √3/√3 क्या आ गया -√3/3। नेक्स्ट हमारे पास अब हमें क्या करना है टेंजेंट x बाई 2 दैट इज sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 √6/3 अपॉन -√3/3 √6/3 इंटू 3/-√3। 3 से 3 कैंसिल, √3 से √6 √2 और ये माइनस साइन। तो टेंजेंट x बाई 2 क्या आ गया -√2। देखिए 10th क्वेश्चन वही sin x बाई 2 cos x बाई 2 टेंजेंट x बाई 2 निकालना है। जबकि sin x दिया हुआ है मुझे 1/4 और x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/4। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया 16 - 1 √15। अब देखिए 1 माइनस कोस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस कोस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ से 1 माइनस कोस की क्या वैल्यू होगी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये कोस नेगेटिव अंडर माइनस √15/4 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो 2
2 साइन स्केयर एक्स बाई 2 बन गया मेरे पास 1 प्लस अंडर रूट 15/4, 4 प्लस एलसीएम भी ले लिया, 4 प्लस अंडर रूट 15/4। अब इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, साइन स्केयर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15/8। अब ले लो इसका स्केयर रूट, साइन एक्स बाई 2, अगर x हमारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x बाई 2 कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15, अंडर रूट 8 का स्केयर रूट 2 अंडर रूट 2, ये हमारी निकल गई वैल्यू साइन एक्स बाई 2। अब मुझे निकालनी है कोस एक्स बाई 2, तो 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स की क्या वैल्यू है? माइनस अंडर रूट 15/4 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एलसीएम ले लिया मैंने, 4 माइनस अंडर रूट 15/4। अब इस 2 को शिफ्ट कर दो, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15/8, तो कोस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब हमारा जो है कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करते हैं दोनों पॉजिटिव, साइन एक्स बाई 2 भी पॉजिटिव, कोस एक्स बाई 2 भी पॉजिटिव, 4 माइनस अंडर रूट 15/8 2 अंडर रूट 2। अब मुझे क्या निकालना है? टेंजेंट एक्स बाई 2, वो क्या होगा? दिस बाय दिस, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 15। इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, या फिर आप ऐसे करें कंबाइंड स्क्वायर रूट कर लें। अब इसे क्या करें? रैशनलाइज, 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन, यहाँ माइनस है तो प्लस, 4 प्लस अंडर रूट 15। अब देखिए टेंजेंट एक्स बाई 2 क्या बन गया मेरे पास? ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और उसका स्क्वायर रूट है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, स्क्वायर रूट के अंदर ही है तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15, तो टेंजेंट x बाई 2 क्या आ गया मेरे पास? 4 प्लस अंडर रूट 15, 16 माइनस 15 1। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, वैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार इसके बारे में, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स ये होते हैं हमारे पास, इनका एक बार आपको ग्राफ का मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। साइन का ग्राफ जो है ऐसे होता है, पाई बाई 2 पर ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होती है, और पाई पर 0, फिर 3 पाई बाई 2 पर ये -1 मैक्सिमम, और 2 पाई पर ये 0। अब ये इस तरह से आगे जो है कर्व ऐसे चलती रहती है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 1 है और इधर से -1, तो हम कहेंगे कि साइन की वैल्यू जो है वो 1 से -1 के बीच में लाई करती रहती है, और ये 0 से पाई यहाँ पर आया, फिर 0 हो गया, और फिर 2 पाई पर, यानी कि 2 पाई के बाद ये रेपिटेशन होती है, पीरियोडिक होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक जो है 0 से 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद ये पीरियोडिक होता है। इसी तरह से कोस का ग्राफ देखिए आप एक बार, कोस का ग्राफ इस टाइप से होता है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। देखिए कोस 0 पर 1 होता है, पाई बाई 2 पर 1 होता है, तो पाई पर जो है ये पाई हो गया, और ये 3 पाई बाई 2, पाई पर कितना हो गया? मैक्सिमम, इधर -1 और इधर से 1। ये कोस की भी जो है ग्राफ 1 से -1 के बीच में इसकी वैल्यूज आती हैं, और ये 0 पर जो है 1, पाई बाई 2 पे 0, फिर पाई पर -1, 3 पाई बाई 2 पर 0, फिर 2 पाई पर ये 1 हो गया। अब इस तरह से ये पीरियोडिक हो गया। यहाँ से देखिए 2 पाई के बाद ये फिर रिपीट होगा, यानी कि ये भी, इसका भी पीरियोडिक फंक्शन क्या है? 2 पाई, यानी इसमें जो चेंजेस आते हैं 2 पाई के बाद सेम एज इट इज ये रिपीट करता है। अब हम देखते हैं टेंजेंट एक्स का, y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा, साइन की एक्स की कर्व कैसी होती है, और कोस एक्स की देखिए। अब एक बार टेंजेंट एक्स की देख लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज
थोड़ा और पास बना लेते हैं, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। इसमें देखिए ज़रा, ये ग्राफ जो है हमें मालूम है टेंजेंट 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, हमें नहीं मालूम क्या इन्फिनिटी क्या आ रहा है। और ये ऐसे यहाँ से इन्फिनिटी जैसे जैसे पाई बाय 2 पे चलते रहते हैं, इन्फिनिटी से ये 0 पर, यहाँ ये माइनस पाई बाय 2 पर, उसके साथ साथ चलता रहता है। इसी तरह से फिर ये 3 पाई बाय 2 से इन्फिनिटी से चलता चलता ये जो है ऐसे यहाँ पर आ जाता है। इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x में जो है रेपिटेशन जो है वो पाई के बाद शुरू होती है, 0 से पाई, फिर पाई के बाद सेम चीज आनी शुरू हो जाती है। तो टेंजेंट x और कोट x में हमारा जो है पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पाई, यानी कि पाई के बाद पीरियोडिक चेंज आना शुरू होता है। उनमें 0 से 2 पाई तक एक पीरियड है, इसमें 0 से पाई तक एक पीरियड है, और ये फिर रिपीट हो जाते हैं। ऐसे ही आप कोट एक्स का, सीकेंट एक्स का और कोसिकेंट एक्स का देख सकते हैं, ग्राफ बुक में है। आप इसका टेंजेंट एक्स का क्लियर हो गया, साइन एक्स का कर, कोस एक्स का।